जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत के लिए 50 लाख लड़ाके गजवाए हिंद के लिए तैयार। बताएंगे बांग्लादेश जमात इस्लामी नेता का भारत के खिलाफ इस खतरनाक भाषण के बाद, खतरनाक प्लान के बाद भारत में मचा तहलका। दोस्तों, क्या भारत में इस्लामी हुकूमत का ये ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? क्या पड़ोसी मुल्क रच रहा है भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश? क्या इस बयान के पीछे दूसरे देश का भी है हाथ? कौन है वो 50 लाख हमलावर जो भारत में गजवाए हिंद के लिए आगे बढ़ेंगे? दोस्तों, ये बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर हम आपको बताने वाले हैं। उधर आपको बताएंगे सीएम योगी जी ने भी सख्त संदेश दे दिया, गजवाए हिंद के सपने देखने वालों का होगा छांगुर बाबा जैसा अंजाम। और क्यों भारत के अंदर आई लव मोहम्मद विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्यों ये विकराल रूप लेता जा रहा है? स्कूल में हिंदू बच्चों से लिखवाए जा रहे हैं आई लव मोहम्मद। आखिर कौन रच रहा है भारत के खिलाफ बड़ी साजिश? आज इस खबर पर बात करेंगे दोस्तों, लगे हाथों आपको बताएंगे। उधर अब तो डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्यिक मंत्री धमकी देने पर उतर आए भारत को। कह दिया भारत जैसे देशों को सुधारना है, अमेरिका से सही से पेश आए भारत। ट्रंप के मंत्री लुटनिक ने कह दिया हमें कई देशों को ठीक करने की है जरूरत। बताएंगे दोस्तों कि अब अमेरिका कैसे धमकी पर उतर आया है। तो उधर अमेरिका में जयशंकर जी ने भी दिया तगड़ा करारा जवाब। कह दिया भारत अपने फैसले खुद लेता और आगे भी अपने विकल्प का चुनाव खुद करेगा, किसी के दबाव में नहीं आने वाले। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे और क्या जवाब दिया जयशंकर जी ने, जैसे को तैसा वाला जवाब। तो वहीं क्या पीओके में होने वाला है कुछ बड़ा एक्शन? कमेटी के लॉकडाउन की घोषणा से मच गई हलचल। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के लिए हर सिचुएशन में भारत के साथ खड़े और मानते हैं कि कट्टरपंथियों की साजिश भारत में नहीं चलने वाली और भारत इन कट्टरपंथियों की साजिश को फेल करके रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और सारे लोग मिलकर कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के आते ही देश में मौजूद जिहादी कट्टरपंथी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। अब बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्त इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के नेता ने भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर दी दोस्तों, जिसने हर किसी को सदमे में डाल दिया कि आखिर ऐसा क्यों। यानी कि इस जमात इस्लामी के नेता ने भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी कर दी है। बांग्लादेश जमात इस्लामी के नायब डेप्यूटी अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने कहा है कि वे गजवाए हिंद के लिए तैयार हैं। जिनको नहीं पता गजवाए हिंद क्या था उनको बता दे, गजवाए हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान पर इस्लामिक सेना की जीत, जिस शब्द का इस्तेमाल अक्सर पाकिस्तान के कट्टरपंथी किया करते हैं। दोस्तों, जमात ने दावा किया कि भारत के खिलाफ युद्ध में कम से कम 50 लाख युवा भाग लेंगे जो गुरिल्ला युद्ध में फैलकर जंग लड़ेंगे। ताहिर ने यह टिप्पणी शनिवार 27 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश अमेरिकन एसोसिएशन की तरफ से आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में की। उन्होंने दावा किया कि इस युद्ध में शामिल होने से जमात इस्लामी पर 1971 में पाकिस्तान का साथ देने के लिए लगा कलंक मिट जाएगा। दोस्तों, ताहिर ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अगर जमात सत्ता में आई तो भारत हमला कर सकता है। मैं दुआ करता हूं कि वे अंदर घुसे और एक बार वो अंदर घुस जाएंगे उसके बाद इससे 1971 में हम पर लगा कलंक मिट जाएगा। तब हमें खुद को सच्चे स्वतंत्रता सेनानी साबित करने का मौका मिलेगा। जमात ने दावा किया कि अगर भारत हमला करता है तो वो अवामी लीग उनके खिलाफ नहीं लड़ेगी बल्कि उनका साथ देगी। भारत के खिलाफ युद्ध की योजना के बारे में बताते हुए ताहिर ने कहा कि हमारे 50 लाख युवा 2 समूहों में बढ़ जाएंगे, 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। एक समूह गुरिल्ला युद्ध में भाग लेगा जबकि बाकी एक बड़े क्षेत्र में फैलकर प्रतिरोध करेंगे। ताहिर ने गजवाए हिंद के बारे में हदीस का हवाला दिया और कहा कि ये युद्ध पैगंबर की महान योजना का हिस्सा होगा। आपको बता दें, जमात इस्लामी के नायब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने ये बयान, ये जहर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बांग्लादेश अमेरिकन एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किए गए एक सार्वजनिक प्रोग्राम में उगला है। 27 सितंबर को होने वाले इस प्रोग्राम में ताहिर ने कहा कि 50 लाख युवा इसका हिस्सा होंगे जो गुरिल्ला युद्ध में फैलकर जंग लड़ेंगे। अब आप ही देखिए दोस्तों, ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, जिस भारत की वजह से आज बांग्लादेश का वजूद है, आज बांग्लादेश है। जिस भारत की वजह से बांग्लादेश बना है, जिस बांग्लादेश की औकात है, आज वही बांग्लादेश का ये कट्टरपंथी भारत के लिए गजवाए हिंद जैसा शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, भारत को चेतावनी दी जा रही है और उल्टा भारत से लड़ने की बात की जा रही है। जी हाँ, और अब ये कट्टरपंथी भारत पर विजय प्राप्त करके ये दर्शाना चाहते हैं अपनी लाज शर्म
या अपने ऊपर लगे उस कलंक को मिटाना चाहते हैं कि बांग्लादेश अपने आप भी युद्ध जीत सकता है। दोस्तों इससे एक चीज तो क्लियर है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद बांग्लादेश को लगातार पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट भी कुछ इस तरीके का मिल रहा है कि उसको भड़काया जा रहा है, बांग्लादेशियों को बरगलाया जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है भारत के खिलाफ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने अपने नेतृत्व में पाकिस्तान को हर तरीके से एक्सेस दे दिया है। उसका जीता जागता सबूत तो उसी दिन सबको पता चल गया जिस दिन पाकिस्तान के मंत्री कह रहे थे कि हम भारत के साथ युद्ध सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों साइड से लड़ेंगे और दूसरा साइड बांग्लादेश का बॉर्डर था। और अगर दोस्तों बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के इस बयान का जवाब जरूर देता, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने या यूनुस के किसी भी कैबिनेट के मंत्री ने इस बात का अपोज नहीं किया। इससे क्लियर होता है कि पाकिस्तान को खुला समर्थन दे रहा है बांग्लादेश और अब पाकिस्तानी अपने मंसूबों में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ये बयानबाजी भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के द्वारा निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों भारत पर 50 लाख हमलावर को भेजने की बात की जा रही है। दोस्तों अब ऐसे में आपकी राय, आपका जवाब तो मिलता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, ऐसे में भारतीय होने के नाते आपकी राय बनती है। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा कि इन कट्टरपंथियों का इलाज कैसे किया जाए। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से ये कट्टरपंथी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें इधर भारत में भी कट्टरपंथियों का आग उगलना जारी है, जहां पर सीएम योगी जी ने सख्त संदेश देते हुए कह दिया कि गजवाए हिंद के सपने देखने वालों का होगा छांगुर बाबा जैसा अंजाम, बरेली में उपद्रव करने वालों की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो लोग देश विरोधी या अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे उनका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने ये टिप्पणी बलरामपुर में एक जनसभा के दौरान की, जहाँ उन्होंने हाल के घटनाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों का काम विकास में बाधा डालना है उनके लिए विकास विनाश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले उपद्रव करने वाले लोगों को आने वाली पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। योगी आदित्यनाथ ने कुछ लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गजवाए हिंद जैसा सपना देखते हैं, ऐसे लोगों का अंत छांगुर बाबा जैसा होगा। उनका कहना था कि अब वो जमाना नहीं रहा जब कुछ राजनीतिक दलों के शासन में अराजकता स्वीकार्य थी, अब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों सबसे शर्मनाक बात तो ये है, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र के बनवीरपुर गांव स्थित अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में शनिवार को एक विवादास्पद मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल में हिंदू छात्रों से आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट पर बनवाए गए। ये कार्यक्रम स्कूल प्रबंधक शौकत अंसारी के निर्देश पर आयोजित किया गया था। प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने इसे स्कूल परिसर में करवाया। घटना के बाद अभिभावकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को स्कूल में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें क्लास तीसरी और 5वीं के छात्रों को चार्ट पर आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। चार्ट पर लिखे गए स्लोगन टीचर्स द्वारा जांचे गए और उस पर टिप्पणियां भी दर्ज की गई। स्कूल के 5वीं क्लास के छात्र विशाल, आदित्य, कार्तिक और तीसरी क्लास के छात्र अनमोल ने छुट्टी के बाद घर लौटकर इस बात की जानकारी अपने अभिभावकों को दी। अब ऐसे में पुलिस जांच में जुट चुकी है। दोस्तों उधर हिंदू संगठनों ने भी व्यक्त की है नाराजगी। योगी जी ने भी कहा कि कायर लोग बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर तख्तियां पकड़वा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग न केवल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं बल्कि उन बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों उज्जैन के तोपखाना इलाके में शनिवार सुबह आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाए जाने के बाद शहर में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बन गया। इस पोस्टर के जवाब में नाना खेड़ा के शिव शक्ति गरबा मंच ने आई लव महाकाल के पोस्टर लगवाए, लेकिन अब एक बार फिर गरबा समिति ने कहा है कि ये बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ केवल वी लव महाकाल ही चलेगा। समिति के सदस्य बहादुर सिंह राठौर ने बताया कि हजारों की संख्या में आए लोगों ने जोश के साथ आई लव महाकाल के नारे लगाए और साफ कह दिया कि आई लव मोहम्मद वाले गरबे में प्रवेश ना करें, उनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जिनको नहीं पता आई लव मोहम्मद का विवाद कहां से शुरू हुआ तो आपको बता दें, आई लव मोहम्मद पोस्टर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर को नजर आया था। शहर के बाब फात में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान ये पोस्टर दिखाई दिया। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने इसको हटवाया और ये धीरे धीरे दोस्तों विरोध के रूप में विकराल बनता चला गया। दोस्तों अभी बरेली से भी खबरें आ रही हैं, जहां पर पुलिस ने काफी ज्यादा मात्रा में इन
विरोध करने वालों को और अपशब्द का इस्तेमाल करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। दोस्तों एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि भारत को लेकर कुछ कट्टरपंथी लोग बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं जो भारत में हिंसा भड़काना चाहते हैं दोस्तों। और ये हिंसा ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा विकराल रूप लेने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से फोटोज वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, देश के कोने कोने से कट्टरपंथियों का जो विरोध निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़वा दिया है और इसमें विदेशों से भी बड़ी कनेक्शन जोड़ी जा रही है। इसके पीछे भारत के दुश्मन देशों का भी हाथ हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? हम आपकी राय जानना चाहते हैं, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। आई लव मोहम्मद पर आपकी क्या राय है? क्या ये बहुत बड़ा साजिश है या देश को आग में झोंकने की बहुत बड़ी प्लानिंग? जो भी आपकी राय हो दोस्तों लिखकर अवश्य बताएगा। जितना ज्यादा आज हो सके दोस्तों अपने भारत देश के लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, जहां पर भी आपका ग्रुप हो आज भर भर के शेयर करिएगा, ताकि हर किसी की आंखें खुल सके कि कैसे भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है। इधर ट्रम्प भी टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने एक बार फिर से भारत की आलोचना कर दिया दोस्तों और धमकी तक दे दिया। जी हाँ, लुटनिक ने कहा कि भारत को अपने बाजार खोल देने चाहिए और हमारी नीतियों के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। उसने कहा कि हमें कई देशों को सुधारने की जरूरत है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत। ये देश ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका को अपना सही रिस्पॉन्स देने की बहुत जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इन्हें अपने बाजार खोलने होंगे और ऐसे कदम उठाने बंद करने होंगे जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। लुटनिक का ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब टैरिफ और रशिया से तेल की खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। लुटनिक ने यह भी चेतावनी दी कि रशिया से कम कीमत पर भारत का तेल खरीदना बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। यूक्रेन पर रशिया के हमले से पहले भारत अपनी जरूरत का 2% से भी कम तेल रशिया से खरीदते थे और अब 40% खरीद रहा है। ये बहुत गलत है। भारत उन देशों में शामिल है जिन पर ट्रम्प की सरकार ने ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर रशिया से तेल की खरीद को लेकर 25% की पेनल्टी। हाल ही में ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं की आयात पर 100% टैरिफ लगाया है, जिससे भारतीय फार्मा कंपनियों की परेशानी बढ़ गई है। बतौर लुटनिक भारतीय दवा कंपनियां अपना लगभग 40% रेवेन्यू अमेरिकी बाजारों से कमाती हैं। यानी कि उसने भारत को बड़ी धमकी दी है दोस्तों। कह दिया कि अमेरिका से सही से पेश आए भारत और भारत जैसे देशों को सुधारना है। इससे आप क्लियर समझ सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो, लेकिन अपना भारत भी कम नहीं है दोस्तों। अपने भारत को भी फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका भारत के बारे में क्या सोचता है। वहीं अमेरिका की धरती पर यूएनजीए में जयशंकर जी ने बेबाक तरीके से अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। कह दिया भारत अपने फैसले खुद लेता आया है, आगे भी अपने विकल्प के चुनाव की आजादी कायम रखेगा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपने बेबाक बोल से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का डंका बजा दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर उन्होंने कहा कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपने विकल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता आगे भी हमेशा कायम रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत समकालीन विश्व में 3 प्रमुख सिद्धांत आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसे में रिश्ते बेहतर हो चाहे ना हो, लेकिन हमको तो यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका को बर्बाद करके ही मानेगी। अब हर किसी को ऐसा लगता है कि उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की। यहाँ तक कि हर कोई ये कहता है कि कमला हैरिस की गवर्नमेंट आती तो वो ज्यादा बेहतर होता अपने भारत के लिए। जी हाँ, इस पर आपकी क्या टेक है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में दे रहे हैं बड़ा योगदान। यूएनजीए में नए भारत का डंका। जी हां, विश्व के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक योगदान की अंतरराष्ट्रीय मंच से जमकर सराहना की। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। उन्होंने न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएम कमला बिसेसर ने कहा कि विशेष रूप से मैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को साउथ साउथ सहयोग यानी साउथ साउथ कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि अब तक हमेशा उत्तर विकसित देश का दबदबा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ साउथ सहयोग को वास्तव में आगे बढ़ाया है। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।